तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो आप सभी के लिए, जो कि होगा हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का पहला वीडियो। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप पहले वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएगा कॉन्सेप्ट वीडियो। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ। और अभी हम जो मेन होता है ना टाइप, जो कि होता है डायरेक्शन बेस्ड, और अगर इसको आपको डिटेल में देखना है विद एग्जांपल्स तो आप चेकआउट करिए हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया हो कि कैसा इन चीज़ों को अप्रोच करना होता है। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि इन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए, पहला सवाल। और हाँ, वही मैं कहना चाहूँगा, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। अगर बना तो ठीक, आगे बढ़िए स्किप करके, लेकिन अगर नहीं बना तो वीडियो को प्ले करके देखिए। ठीक है, ये आप स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो तो ये स्टेप फॉलो करिए। पहला वीडियो को पॉज करिए और आराम से उसको चीज़ों को पढ़िए जो भी लिखा है क्वेश्चंस के अंदर, और फिर हम चेकआउट करते हैं कि क्या लिखा होगा। चल, अभी देख, श्वेता स्टार्ट करती है चलना उसके ऑफिस से 60 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। और पहले ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ, आप ऐसा बना लीजिएगा ताकि कैसा आप लोगों को ही फ़ायदा हो इसमें। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे हो गया ईस्ट, यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन होती है, और बीच की डायरेक्शंस तो आप सभी को याद है। ठीक है, मान के चलते हैं कि उसका थोड़ा ऑफिस मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसका ऑफिस है। ठीक है, किसका? श्वेता का ऑफिस यहाँ है। अभी देखते हैं वो क्या कहती है कि 60 मीटर ईस्ट में गई। तो यहाँ पे आप एक लाइन बना दीजिए, मान के चलिए कोई भी लाइन, क्योंकि हम अभी डायरेक्शन बेस पढ़ रहे हैं ना, डिस्टेंस नहीं। यहाँ पे आप लिख लीजिए 60 मीटर। ठीक है, देन शी टेक्स अ राइट टर्न। अभी मैं इन डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ, जिन किसी को भी ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न समझना होगा कि हम यहाँ से जब यहाँ चले तो हम किस पॉइंट पे रुके हैं, हमारा फेसिंग किस तरफ है, हमारा टर्न्स किस तरफ हो गए, तो वो एक ही काम किए कि जो हमारा यहाँ पे पता फर्स्ट वीडियो है ना जिसमें कॉन्सेप्ट है, वो एक बार चेकआउट करिए, उसके बाद ये वीडियो पे आके देखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि फिर आपसे सब क्वेश्चन इजीली बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रोसीड करते हैं। अभी हमें पता है कि क्या, अगर हमारा फेसिंग ईस्ट की तरफ है तो हमारा लेफ्ट टर्न ऊपर होगा और राइट टर्न नीचे होगा, है ना। तो आप देखिए कि उसने राइट टर्न लिया, कितना चली? 40 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे छोटी सी लाइन बना दीजिए जो कि हो जाएगी आपकी 40 मीटर की। 40 मीटर चली है। ठीक है, देन शी टर्न्स लेफ्ट। अब वो नीचे की तरफ देख रही है, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा? हमारा लेफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, अब वो लेफ्ट चली कितना? 36 मीटर। तो यहाँ पे आप छोटी सी वापस से लाइन बना दीजिए 36 मीटर की। ठीक है, 36 मीटर की लाइन हो गई। अभी देखते हैं, शी देन टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न। अब वापस वो ईस्ट में देख रही है, तो लेफ्ट टर्न किधर होगा? ऊपर होगा। हाँ, और वो 40 किलोमीटर चली और वो किधर पहुंच गई? पाक। अभी ये डिस्टेंस देखिए, इतना, ये 40 है ना, तो फिर हमें ये पता है कि ये भी कितना होगा हमारा? 40। सेम सेम है ना यहाँ पे। और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, उस पॉइंट को क्या बोला गया है? पार्क। यहाँ पे उसका ऑफिस था। ठीक है, और यहाँ पे वो पार्क में आ गई। अभी बोला गया है, इन विच डायरेक्शन इज द पार्क विद रेफरेंस टू मीताज ऑफिस। अभी हमें बताना है कि मीता के ऑफिस से पार्क किस डायरेक्शन में है। तो अगर आप देखोगे, ऑफिस यहाँ है, ठीक है, और पार्क किधर है? यहाँ है। तो पार्क किस डायरेक्शन में है? हमें क्या पता चला? पार्क है किधर? तो आप कहोगे कि ये है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक थोड़ा मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाया। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि कैसा होता है। सेम है, फॉलो करके देखिए आप इसको। पहले तो पॉज करिए, फिर अगर नहीं बनता है तो आप आगे जाइए। मार्टिन ने चलना शुरू किया गया उसके हाउस से। कहाँ पे गया वो? पहले तो ईस्ट डायरेक्शन पे गया। ठीक है, अभी मान के चलते हैं
यहाँ ले लीजिए। यहाँ पे उसका हाउस है, किसका, मार्टिन का। हाउस से चला वो ईस्ट पे, यानी हम किधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। कितना ठीक है। किधर गया, हाँ ईस्ट डायरेक्शन में उसका हाउस है। उसने चलना शुरू किया। ही वॉक्स 10 मीटर, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर। अब हमें उसका हाउस पता है किधर है, लेकिन अभी उसने 10 मीटर चला। तभी आप देखिए पहले तो, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 मीटर वो चला। हम्म क्योंकि यहाँ बोला गया है ना, उसके हाउस से वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, कितना चला, 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न यानी ऊपर की तरफ। 12 है ना, तो ये लगता है और ऊपर जाएगा, तो मैं इसको मिटा के वापस से फ्रेश बता देता हूँ। 1 मिनट। हम्म, यहाँ हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि 12 मीटर है ना, तो ऊपर जा सकते हैं हम, इसीलिए यहाँ पे मान के चलते ये रहा उसका हाउस। ठीक है। यहाँ पे वो चला 10 मीटर। ठीक है। और यहाँ ऊपर वो गया 12 मीटर। ठीक है। यहाँ पे सपोज 12 मीटर का, एंड नेक्स्ट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब ये आ गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, राइट इधर है। यहाँ पे छोटा सा 3 मीटर का एक उसने राइट टर्न लिया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अब वो किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ। लेफ्ट किधर आएगा, ऊपर आएगा ना। तो यहाँ पे आप वापस से एक छोटा सा 1 मीटर का ये बना दीजिए लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी यहाँ पे। हम्म हम्म। अभी ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस से नॉर्थ देख रहा है, वो लेफ्ट चला, और कितना चला, तो 5 मीटर चला। 5 मीटर चलने के लिए कभी भी आप ये फॉलो करिए, जहाँ पे जो कवर हो रहा है उसको लिख लीजिए स्लैश मार के। ठीक है। हम्म ये 3 तो है ही, और ये 2 है, तो 3 और 2 कितना बना, तो 5 मीटर बन गया, जो कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। कभी भी इनको ब्रेक करके लिखिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अभी देखते हैं, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ। अभी वो चलता जा रहा है, उसकी रुकने की कोई बात करिए करिए नहीं, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो अब यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप कहोगे वो किधर चल रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ताकि हम इन चीज़ों को जल्दी से कवर कर सकें। चलिए, अभी देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, अभी क्या है, पॉइंट बी इज़ 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पहले तो हम पॉइंट ए बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ए हो गया। अब पॉइंट बी 3 मीटर नॉर्थ है किसके, ए के। तो यहाँ पे आप एक पहले तो लाइन बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए हम, यहाँ पे हम लिखेंगे बी। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। पॉइंट सी, अभी आगे देखते हैं, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का वेस्ट साइड किधर है, तो ये रहा लेफ्ट में, कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ पे भी आप लाइन बना दीजिए 3 मीटर की, यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे कौन है, पॉइंट सी। अभी आगे चलते हैं, पॉइंट डी कितना है, वो 5 मीटर है साउथ के, किसके, पॉइंट सी के। साउथ किधर आता है, नीचे आता है। अभी देखिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3। यहाँ पे मार्क दे दीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे और नीचे लेकर आइए छोटी सी लाइन 2। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 मीटर। कौन हो गया, तो पॉइंट डी, क्योंकि साउथ में है ना सी के, इसीलिए। अभी देखते हैं आगे क्या है, पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ईस्ट किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, इस तरफ राइट में। तो हम देखते हैं, अभी देखिए सेम कॉन्सेप्ट ऊपर इतना, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉपेज मारिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 मीटर। 3 मीटर ऑलरेडी हो गया है, और हमें कितना चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए 4, यानी टोटल कितना हो गया, 7 मीटर, है ना। ये 7 मीटर हो गया। कौन है 7 मीटर ईस्ट पे, तो आप कहोगे पॉइंट ई है। ठीक है। अभी देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
इन विच फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी। समझ रहे हो आप? पॉइंट ई का क्या डायरेक्शन है बी के रेफरेंस से? अभी आप ये देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अभी ये है सब डायरेक्शन, और अगर इसका आपको समझना है तो वही मैं कहूँगा, एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो चेकआउट करिए। ठीक है, सब डायरेक्शन हमारे पास चार होती है। नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, वेस्ट हो गई, ईस्ट हो। यहाँ पे जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो चार मेन डायरेक्शन के अलावा चार सब डायरेक्शन है। अभी देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी हो गई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो सैम है वो कहाँ पे देख रहा है, ईस्ट की तरफ उसका मुंह है। ठीक है, मान के चलते हैं उसको यहाँ लिख ले जाते हैं हम, चलिए सैम मतलब वो इधर देख रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। ये वो ये मार्टिन जो कैसे घर की तरफ, जो उसका ईस्ट की तरफ घर था, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ऐसे ही मिलता जुलता है ये। ही गो स्ट्रेट फॉर 55 मीटर्स। 55 मतलब इतना नहीं कि आप यहाँ तक लाइन बना दीजिए, नहीं, छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बनाना है यहाँ पे इतना कि वो 55 मीटर्स उसने चला। ठीक है, यहाँ पहुँचा, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ, क्योंकि उसकी ईस्ट की फेसिंग है ना। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर ऊपर की तरफ। अभी नॉर्थ देख रहा है तो यानी ही देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 45 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उसने 45 थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे हम, 45 मीटर राइट लिया ना, एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तभी देखिए टर्न राइट यानी नीचे की तरफ, क्योंकि ईस्ट देख रहा है ना वो। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्टॉपेज मारिए। क्यों? क्योंकि 40 ऑलरेडी कवर हो गया है। अब बचता कितना है, 10। तो 10 के लिए छोटा सा और नीचे ले लीजिए, है ना। तो ये 40 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 50 मीटर जो वो कवर कर रहा है। अभी वो चल रहा है। ठीक है, चलते 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 अब हमें यही पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, तो नीचे डाउन डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अभी चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, चेक करते रहिए जो भी है, पॉज करिए पहले तो, ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर सके। चलो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट ए। ठीक है, अभी देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज मान के चलते हैं यहाँ मिडल में ले लेता हूँ मैं, ये रही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो किधर गया, फ्रॉम पॉइंट ओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ लिख लूँ। 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और वो ए पे पहुँचा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और वो कहाँ पहुँचा, तो ए के पास। ए के पास पहुँचा। टर्न राइट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर। राइट, ए इधर है यानी वो कहाँ देख रहा है, ईस्ट तरफ ही देख रहा है, तो ईस्ट का राइट किधर होगा, तो नीचे की तरफ। कितना गया, 10 किलोमीटर। यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिए, यहाँ पे वो नीचे आया सपोज 10 किलोमीटर, और किधर रुकता है वो, टू रीच पॉइंट बी। ठीक है, अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। ठीक है, और वो 9 मान के चलिए। ठीक है, ये हाफ होगा तो 9 यानी उससे थोड़ा सा कम, एक अजम्पशन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ये कितना हो गया हमारा, 9 किलोमीटर पॉइंट सी बना। ठीक है, अभी देखिए सी आ गया, टर्न्स राइट, अब उसकी फेसिंग किधर है, ऐसी है वेस्ट की तरफ, और 5 किलोमीटर चला, यानी इसका कितना, हाफ डिस्टेंस चला। क्योंकि ये ऑलरेडी 10 है ना यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये ये रहा आधा हिस्सा, यानी 5 ऊपर 5 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर यहाँ पे। अब ये नॉर्थ देख रहा है, देखते हैं आगे।
टू रीच पॉइंट डी। हाँ चलिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि वो डी पहुँचा है। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर है। तो यहाँ पे तो हम आधा तो हम डिस्टेंस कवर ही कर चुके हैं, तो ये हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, सपोज मान के चलिए यहाँ तक। हाँ, तो आप यहाँ से लाइन बना दीजिए और यहाँ लिख लीजिए आपका 12 किलोमीटर्स। ट्रैवल 12 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट ई। हाँ, वो ई की तरफ पहुँचा है, यानी उसके फेसिंग है ऐसी। अभी बोलते हैं देन टर्न्स राइट, और ये फाइनल टर्न है उसका। ठीक है, राइट एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में से देखिए, अब ये 5 तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, मतलब इतना हिस्सा 5 का। ठीक है, अभी हमें और 1 किलोमीटर यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे हाथ में, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे ही हम जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, पॉइंट एफ की तरफ। मतलब हमने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड हम यहीं पे कर रहे हैं इस डिस्टेंस पे आके। ठीक है, अभी देखते क्या बोला गया है। इन विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग। हमें ना डिस्टेंस कुछ पूछा गया है, ना हमें ये पूछी गई कि वो इससे किस डायरेक्शन में होगा। नहीं, हमें इतना सिंपल पूछा गया है, इतना बड़ा क्वेश्चंस था। तो ये है, आप भी जानते हैं अगर वो ऊपर देख रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी सामने की, तो नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं कि ये कैसा सॉल्व करते हैं। पहले तो आप खुद पॉज करिए, उसके बाद देखिए ये उसके जैसा ही है। नाउ विच डायरेक्शन मैन इज़ फेसिंग। देखिए पहले वाले के जैसा ही है। मैन रन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, टर्न्स राइट, रन 15 मीटर्स एंड अगेन टर्न्स राइट। तो आप कोशिश करिए, मैं कहता हूँ कि इसको आप एक बार होमवर्क में ले लीजिए। आप बताइए कमेंट में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आप प्रॉपर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या आएगा मैं नहीं बताऊँगा कि इसका कैसा होगा। आप खुद कोशिश करिए, इसका जो भी होगा आप डायरेक्शन बनाइए, चेक करिए कि कैसा क्या बन रहा है, डायग्राम किधर किधर जा रहा है वो टर्न्स के अकॉर्डिंग। और लास्ट में खाली बहुत ही बेसिक चीज़ पूछी गई कि उसका फेस किस तरफ होगा, और हमने सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ये वाला किया है। ठीक है, तो आपको हम मैं आशा करता हूँ कि आप बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन। और हाँ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो। हम्म, अभी देखते हैं। एक गर्ल है जो कि 12 किलोमीटर साउथ जा रही है। कहाँ से, अपने घर से। मान के चलते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि ये रहा उसका घर। ठीक है, घर से 12 किलोमीटर वो नीचे आई। ठीक है, थोड़ा सा लंबा ले लेंगे हम, 12 किलोमीटर है ना। या आपके ऊपर है, छोटा लेना है तो छोटा ले लीजिए, बस मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। और याद रखिए एग्ज़ाम में कभी भी बड़ा लाइंस मत खींचिएगा, बड़ी बड़ी लाइंस, क्योंकि उससे टाइम कंज्यूम होता है ना, हमें टाइम बचाना है। और अभी तो सेक्शनल टाइमिंग्स भी आ गई है सबकी सेपरेटली, तो कोशिश करिएगा छोटी लाइनों में निपटा देने की पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब 12 किलोमीटर वो नीचे की आई। ठीक है, अभी वो क्या करती है कि वो लेफ़्ट लेती है और 26 किलोमीटर चल रही है लेफ़्ट, यानी नीचे देख रही है। साउथ में लेफ़्ट किधर हो गया, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम, चलिए। यहाँ पे हो गया हमारा 26 किलोमीटर। अब वो ईस्ट की तरफ देख रही है ना। अभी देखते क्या बोला, लेफ़्ट, यानी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे आप देखिए 12 किलोमीटर कहा गया है क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। अभी वो क्या कहते हैं कि वो 37 किलोमीटर कहाँ जा रही है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 37 किलोमीटर। अभी आप ये देखिए। ठीक है, इतना हिस्सा तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यानी ये 12 तो हम कवर कर लिए हैं। अब बचा कितना ऊपर का, 25। तो सपोज मान के चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये 25 बचा। टोटल कितना हो गया हमारा, 37 किलोमीटर। वो लेफ्ट में गई ना, किधर गया, हाँ ये रहा 37 किलोमीटर। इतना अज्यूम करके चलिए, ये जो स्टॉपेज हम लगाते हैं ना हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिनको इसके बिना करना है वो कर सकते हैं, बट ऐसा होता है तो टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हैं। अगेन
शी टर्न्स राइट, अभी ऊपर की तरफ देख रही है ना, तो टर्न राइट यानी वो यहाँ पे जाएगी। और कितना चलती है, 6 किलोमीटर चलती है और उसके ऑफिस पहुँच जा रही है, मान के चलिए इतना। 6 किलोमीटर वो चली और कहाँ पहुँच गई, उसके ऑफिस में। ठीक है, उसका घर यहाँ है और ऑफिस यहाँ है। अभी देखिए, इन विच डायरेक्शन इज द ऑफिस ऑफ द गर्ल फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, सेम। अब ये सब डायरेक्शन का क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म, आगे जो आएंगे क्वेश्चंस जो हम करेंगे जब वन शॉट इसका, तो मैं ये सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये जो चार हमारी सब डायरेक्शन। अभी देखिए, इसका घर है इस तरफ, ऑफिस है इस तरफ, तो आप खुद अज्यूम करिए ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ, तो यानी ये कौन सा हिस्सा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस कभी कभी बड़े भी लगते हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत इजी है चैप्टर ये डायरेक्शन का, डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं। अ मैन अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स कहाँ है, सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं मिड पे एक्स, और ये क्या है उसका स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, वो नीचे की तरफ आया। कितना, 2 किलोमीटर नीचे की तरफ आया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट है यानी इस तरफ जाएगा वो। हाँ, लेफ्ट चला गया। अभी कितना चला वो, 4 किलोमीटर चला है ना, तो लेफ्ट पे आपका 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे अब वो ईस्ट देख रहा है, अगर राइट बोला है तो नीचे आएंगे हम, वही बोला है ना। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, राइट चल के 3 किलोमीटर, थोड़ी सी बड़ी लाइन रखी है, यहाँ पे आ गए हम 3 किलो, वापस हम साउथ देख रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। अब उसने राइट देखा है, राइट यानी इस तरफ है ना, और कितना हुआ, 8 किलोमीटर चल रहा है वो। अभी देखिए यहाँ पे हम मारेंगे स्टॉपेज, 4 कवर हो गया है और 4 हम चले। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूँ। हम्म, अभी ये कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 8 किलोमीटर जितना वो चला है। ठीक है, चल के वो आ गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट एक्स, अब ये है हमारा मैन। अभी देखिए ये किस डायरेक्शन में है, एक्स से। देखिए आप, अगर आप देखोगे तो ये किस डायरेक्शन में है, वापस से सब डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इज ही फ्रॉम द एक्स यानी नीचे देखना है हमें, तो कौन सी डायरेक्शन पड़ती है, तो आप कहोगे ये डायरेक्शन, यानी कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना समझ आया, चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं ये कैसा है। अभी जो शेरी है वो 15 किलोमीटर चल रही है साउथ फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, ये रहा उसका हाउस। वापस वो 15 किलोमीटर नीचे आई, ये रही नीचे आई 15 किलोमीटर। ठीक है, मीटर है किलोमीटर है, चलिए नीचे की तरफ आई। देन शी टर्न टूवर्ड ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ मुड़। अब हमें पता है ईस्ट डायरेक्शन यहीं होगी। देखिए डायरेक्शन में लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन डिस्टेंस में डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होगी। जो फिक्स है ना हमारी 4, और जो सब डायरेक्शन है 4, यानी टोटल 8 डायरेक्शन, ये कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अभी देखिए वो किधर आई, साउथ की तरफ आई, बट वो ईस्ट की तरफ चली गई एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप 10 किलोमीटर का लाइन करिए, ईस्ट की तरफ चली गई। ठीक है, किधर गया,
शी देन टर्न नॉर्थ एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ जाएगी वो, समझे, ऊपर की तरफ, जिसमें से 15 हम यहाँ पे मारेंगे स्टॉपेज। 15 ऑलरेडी कवर है, ऊपर का 10 किलोमीटर सपोज मान के चलिए यहाँ पे। यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, हाँ। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी ये टोटल कितना हो गया हमारा, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर और नॉर्थ की तरफ चली। फाइनली टर्निंग वेस्ट शी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। वेस्ट किधर आया, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, हम स्टॉपेज अगर लगाएंगे तो 10 किलोमीटर ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ पे, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, 10 किलोमीटर ऑलरेडी कवर्ड है, और हम एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर चले तो टोटल कितना हो गया हमारा, 15। अब वो यहाँ पे है कौन, शेरी। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस नाउ। अब ये भी कौन सा हो गया, सब डायरेक्शन। तो मैं वापस से बता देता हूँ बना के, ठीक है। अभी आप देखिए ये कैसा जा रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है, एक मिनट। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरफ से जा रहा है ऐसा, ये ऐसी लाइन जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसी लाइन किधर जा रही है, इतने हिस्से में कवर हो रहा है ना। तो वो कौन सी डायरेक्शन में, अपने घर से। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और अभी हम चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि थोड़ा शैडो वाला कॉन्सेप्ट है। मैं बता देता हूँ इसमें कैसा होता है। अभी देखिए, एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है, लोपा एंड कृतिका आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, ठीक है। मान के चलते हैं ये दोनों है, ठीक है। ये हो गई लोपा और ये हो गई कृतिका। इफ शैडो ऑफ लोफा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, यानी कृतिका का अगर वो इस तरफ देख रही है, ठीक है, तो उसका राइट हो गया ये, ठीक है, लेफ्ट हो गया ये। अगर ऐसे देख रही है लोपा तो राइट और लेफ्ट ये, ठीक है। फेसिंग ईच अदर में पहले तो एक काम करता हूँ, नॉर्मली कंसिडर करते हैं हम एक ही डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। सपोज मान के चलते सामने सामने बैठे हैं ना, इस तरीके से नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। हम्म, ये सब उल्टा मत समझ लेना इसको, मैं आमने सामने बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए लोपा, यहाँ पे है कृतिका, ठीक है। इफ शैडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, यानी इसकी जो शैडो है वो अगर राइट साइड, यानी यहाँ पे फॉल कर रही है इसकी शैडो लोपा की, देन इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ना कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पता है ना, हम्म, कि जो भी है मेन चीज़, तो क्वेश्चन इसी में है, सनसेट के इसमें, ठीक है। सूरज यहाँ से निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे डूबता है। यानी यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे डूब रहा है, सनसेट जिसको हम कहते हैं। तो अभी आप देखिए सनसेट के टाइम पे, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप रखोगे, ठीक है, इतने हिस्से में, ये हिस्सा छोड़ ही दो, एक काम करता हूँ मैं ये मिटा देता हूँ ताकि समझे प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होगा इसमें ना, इसीलिए। चलिए अभी मान के चलिए, इमेजिन करिए नीचे का, ठीक है। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो सनसेट के टाइम पे, तो सूरज की जो रोशनी है वो किस तरफ आती होगी, तो वो इस तरफ आ रही है ना, यहाँ पे ऐसा। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट, उन सब की शैडो पीछे की तरफ जाएगी, यानी किसकी तरफ जाएगी, तो ईस्ट की तरफ, ठीक है।
ईस्ट की तरफ जाएगी ना। तो अगर आप देखिए जो यहाँ है, अगर उसके राइट में शैडो पड़ रही है तो ईस्ट किधर आया, कृतिका के राइट में आया। देखिए, इफ शैडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, ठीक है, कृतिका के, यहाँ कृतिका है, उसके राइट साइड शैडो गिर रही है किसकी, तो लोपा की, सामने लोपा है। तो आप मान के चलिए कि जब अगर राइट साइड गिर रही है तो एज पर द कॉन्सेप्ट, यानी सनसेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है उसके रेज या लाइट के बीच में, तो उसकी जो हमेशा शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट साइड बनेगी। और ईस्ट साइड बनने के लिए जो लोपा है वो इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे। तो कृतिका कहाँ देख रही थी, इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग, तो आप कहोगे नॉर्थ डायरेक्शन। सिंपल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट जो चीज़ है वो यहाँ है और यहाँ है। ये दो स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और हमें, मैंने ये कौन सा वीडियो में बता, अगर डायरेक्शन नहीं दी होगी, जैसे किधर गया, अगर डायरेक्शन नहीं देती है तो जो बेसिक रूल है ना, हम जो डायरेक्शन अपने एंड से मानेंगे वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपको समझा, सनसेट के टाइम पे लोपा और कृतिका आमने सामने थे, और जो लोपा की शैडो थी वो राइट में पड़ी कृतिका के, ठीक है। तो आप राइट में कंसिडर करिए, शैडो पड़ती है तो राइट में कब पड़ेगी, जब सनसेट, सनसेट यानी किधर, वेस्ट साइड। तो यहाँ से जब पड़ेगी तो ईस्ट, और ईस्ट किधर आएगा, जब वो ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ देखेगी। ओके, तो हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, कुछ इशू की वजह से कैसा बैक टू बैक वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे प्रॉपरली चैप्टर वाइज और लेवल वाइज, टाइप वाइज हम चीज़ें प्रोवाइड करते रहे आगे भी, ठीक है। बहुत कुछ प्लान है। जब तक आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, और हाँ, कमेंट करिए होमवर्क का आंसर जो भी होगा, ठीक है। और याद से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अभी ये जो हमने अभी जो किया है डायरेक्शन डिस्टेंस का, ये हमारा डायरेक्शन वाला टाइप ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम जो अगला टाइप लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं हमारा डिस्टेंस का टाइप। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करने बोलता है, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, ऐसा। और उसमें जो आज हमने देखा ना, कौन सा, किधर गया ये, स्टॉपिंग वाला, हम जो लाइन दे के ब्रेक कर रहे थे, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप चैनल पे भी बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।